नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर के देवी देवताओं के बीच में मतलब कि घर के जो देवी देवता है उनकी जादू के बीच में कोई रोग है, या फिर घर के देवी देवता बुरे पे चलने लग गए हैं, या फिर घर के देवी देवताओं के द्वारा जो हमारे पहले के कोई भगत होंगे उन्हों के द्वारा कोई रोग उठाया गया था, वो रोग अब भी देवी देवताओं के साथ में है, या फिर हमने किसी देवता को बाहर से ले लिया। उस समय पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी देवता को बाहर से ले लिया, अब वो जाके दिक्कत करते हैं, मतलब कि अब जाके वो परेशान कर रहे हैं, और उनकी वजह से हमारे घर में मतलब कि भक्तों के घर में दिक्कत परेशानी आती है। तो ये क्यों होता है और क्या कारण है इसके? आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इन चीज़ों से किस तरीके से निकला जाए। आपके देवी देवता भले पे किस तरीके से आएँगे, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूँगा। तो आप इन चीज़ों को करके अपने देवी देवता को भले पे ला सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ये दिक्कत होती किस-किस के साथ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये 100 भगत में से 90 भक्तों के घर में होती है, ये दिक्कत जो है। ठीक है? किसी को समझ में आ गया तो वो इस परेशानी से निकल जाता है, वरना वो व्यक्ति क्या करता है, वो गुरु चेंज करते रहते हैं और वो परेशान ही रहते हैं, क्योंकि अच्छे गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता तो वो परेशान ही रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गुरु भी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उनके घर में दिक्कत परेशानी बार-बार आ जाती है। बार-बार कैसे, मतलब कि आज गुरु ने हटा दिया वो रोग, ठीक है? उसके बाद में महीना, 2 महीना, 3 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद फिर दोबारा से वही दिक्कत होने लग गई धीरे-धीरे। तो ये चीज़ भी होती है, क्योंकि गुरु भी सही है, सब चीज़ सही है, लेकिन वो दिक्कत बार-बार होती है। तो इसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। गुरु बस आपका मार्गदर्शन होना चाहिए गुरु के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि गुरु को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो उस चीज़ में वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं है, आप सेवा पानी करो, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि खोड़ जो निकलती है, मतलब कि जो कमी निकलती है, वो आपके देवी देवताओं की निकलती है। अब फिर गुरु क्या बोलेंगे उसमें कि भाई आप अपने देवी देवताओं की सेवा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ सेवा से ठीक नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें ठीक होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये दिक्कतें क्या-क्या हो सकती है इन दिक्कतों से। इन दिक्कतों से बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, ठीक है? आपके घर परिवार में विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर मनमुटाव हो सकता है। आप बरक़्क़त से परेशान हो सकते हो, कई सारी चीज़ें होती हैं। और कई लोग ऐसे होते भी हैं जो परेशान रहते हैं हर चीज़ से। वो भगत बन गए, सब चीज़ कर लिया, और कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु उस्ताद भी कई शिष्यों के साथ छल कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक-एक करके आपको चीज़ें बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके देवी-देवताओं की खोड़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि पूछा तार देख रहे हो आप, आपके घर में आपके देवी-देवताओं की खोड़ आती है, तो वो क्या हो सकता है? आप पहले तार पूछा सही से देखिए, देवी-देवता की खोड़ आ रही है, वो आ क्यों रही है? ठीक है? आपको पता चल गया वो क्यों आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है आपको पूछा में चढ़ गया, भई कढ़ाई बोतल रह गई, कोई भेंट रह गई, ठीक है? अब आप सोचोगे कि भई हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, हमने तो सब चीज़ क्लियर कर रखी है। फिर आपको पता चलेगा आपके किसी बड़े बूढ़े ने बोल रखी है, या फिर किसी पहले के भगत ने बोल रखी है। तो ऐसी चीज़ों पे आपका ध्यान चला जाएगा। आप क्या करोगे, वो भोग प्रसाद दोगे, भेंट दोगे, या फिर जो कढ़ाई बोतल आपने बोली है वो करोगे। लेकिन इसका क्या होता है, जो आपके घर में जो रोग है, वो आपसे कढ़ाई बोतल माँग रहा है, ना कि आपके देवी या देवता। समझ गए? देवी देवता की कोई कढ़ाई बोतल होगी, तो वो आपको दिखाएँगे। कोई भेंट होगी, तो वो आपको दिखाएँगे, वो बहुत आसानी से मान जाते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको चीज़ें समझाऊँगा, आपको क्या करना है इन चीज़ों से निकलने के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, आपके घर की जादू के अंदर कोई रोग है, किस तरीके से पता चलेगा? आप सबसे पहले अगर आप खुद पूछा देख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप खुद पूछा नहीं देख सकते, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी भगत से पूछा दिखवा सकते हो कि क्या चीज़ है। हमारे घर के रोग के बीच में, मतलब कि हमारे घर के देवी-देवताओं के बीच में कोई रोग है या नहीं है? अगर कोई रोग है, तो वो किस तरीके से हटेगा? देखो, रोग का नाम मायने नहीं होता, रोग कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसको हटाने के लिए तरीके पता होने चाहिए। आप उनसे पूछो कि भाई रोग है तो क्या, किस तरीके से हटेंगे? आप इसका मार्गदर्शन करो। वैसे मार्गदर्शन आप ज़्यादातर अपने गुरु से बात करिए, वो आपको बताएँगे। आप फिर आपने किसी को प्रेम गुरु धारण कर रखा है, वो आपको बताएँगे, और आपको 100% तरीका बताएँगे जो कि आप इस परेशानी से निकल सको। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सबके घर में कोई रोग नहीं है, ठीक है?
आपके घर में कोई रोग नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हो, तो ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत भी इसी वजह से होती है कि आपके घर के देवी देवता बुरे पे हैं। अब घर के देवी देवता बुरे पे कैसे होते हैं? घर के देवी देवता बुरे पे ऐसे होते हैं कि या तो आपके घर के देवी देवता के जोड़े में किसी दूसरे भगत ने किसी रोग को पूजा हो या किसी दूसरे देवता को पूजा हो, और फिर उस देवता को आप नहीं पूज रहे। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, आपके एक घर में 5 जन हैं, 5 चाचा ताऊ के भाई हो, ठीक है? अब उन्होंने कोई एक देवता पूज लिया, वो ऐसा देवता कोई पूजा है जिसको आप नहीं पूजना चाहते, या देवी पूजिए। आप सोच रहे हो कि ये बाहर का देव है तो मैं नहीं पूजूंगा, आपने अपने घर के देवी देवता पूज लिए, लेकिन वो उन्होंने अपने घर में पूज लिए, तो पूरे घरबत में घूमेंगे, जितने भी घर होंगे, ठीक है? आज नहीं घूमेंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो जरूर घूमेंगे कि भाई हमें यहाँ भी पूजो। तो आपको उन्हें भी पूजना पड़ सकता है, अगर वो उनके यहाँ पे पूज रहे हैं। नहीं तो आपकी सेवा साधना में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना तपोबल होना चाहिए जो उस देवता को वो रोक सके। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, और किस तरीके से आप अपने घर को एकदम ठीक कर सकते हो। चाहे आपके घर की जादू के बीच में कोई रोग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? सबसे पहले तो आपको ये भी पता चलना चाहिए, अगर आपके कोई गुरु उस्ताद हैं तो आप उनसे पूछिए कि गुरुजी इस रोग को किस तरीके से हटाया जाए। वो आपको ज़रूर बताएँगे। अगर वो आपको नहीं बताते, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपने घर में, मान लीजिए आपने गुरु अपने गुरु धारण करे हों, गुरु ने कोई ना कोई आपको देवता ज़रूर दिए होंगे अपनी तरफ से, देवी या देवता दिए होंगे। आपको उनकी जाँच करनी है, उस देवता की या देवी की जाँच करनी है कि ये जो देवी या देवता हैं, ये सच्चे मन से खेल रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब कि पूर्ण रूप से खेल रहे हैं, ये पूरी सवारी है इनकी, ये सच में देवी या देवता हैं, या इनके बुलावे में कोई दूसरा देवी या देवता तो नहीं खेल रहा, या फिर कोई रोग तो नहीं खेल रहा। आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है देवी देवताओं की जगह रोग ही खेल जाता है भक्तों के ऊपर, जो नए नए भगत बनते हैं, तो इस चीज़ से भी परेशानी हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने देवी देवताओं के लिए, अपने जो आपके गुरु ने देवता दिए उनके लिए, वो चाहे देवी हो देवता हो कोई भी हो, आपको उनकी तार पूछा देखनी है, क्या किसी से दिखवाइए या आप खुद देखिए, या अपने गुरुजी से बोलिए, ठीक है? फिर उसके बाद में अपने गुरुजी से उनकी सेवा लीजिए कि गुरुजी मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे इनकी सेवा बताइए, ठीक है? फिर आपको क्या करना, उन उस सिर्फ उस देवता की सेवा करनी है, उस देवी की सेवा करनी है, और किसी भी देवी या देवता की सेवा नहीं करनी, चाहे आपके घर के हों चाहे बाहर के हों, और किसी की नहीं करनी। आपको सिर्फ उस देवता की सेवा करनी है या उस देवी की सेवा करनी है जो आपके गुरु के द्वारा आपको मिले हैं, उनकी आप सेवा साधना कीजिए। आपको क्या बोलना है कि बाबा जी या फिर माता, ठीक है? आपको बोलना बाबा या माता जो भी हैं, मेरे घर से इस रोग को हटाओ। फिर जो भी मेरे से फूल पंखड़ी भोग प्रसाद बनेगा वो मैं आपका दूंगा। ये जो भी है, अगर मेरे घर में कोई मेरे घर के देवी देवता बुरे पे हैं, तो मुझे वो दिखाओ कि भाई ये देवता मेरे घर में बुरे पे हैं, ठीक है? अगर मेरे घर में कोई रोग है, मेरे घर की जादू के बीच में कोई रोग है, तो मुझे उसके बारे में बताओ कि ये रोग है क्या? मुझे दिखाओ, सपने में दिखाओ, मुझे सेवा पे दिखाओ। अगर घर में किसी और को दिक्कत होती है तो वो भी उस सेवा को करें। उनसे कोई मंत्र लें अपने गुरु से। अगर वो आपको मंत्र नहीं देते हैं, ठीक है? मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी गुरु के पास किसी भी हर देवी देवता के मंत्र नहीं होते। अगर वो आपको मंत्र नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ उस देवता का नाम जाप करना है। चाहे कोई भी देवी हो या देवता हो, उनका सिर्फ नाम जाप करना है माला पे, ठीक है? कम से कम 5 माला तो आपको करनी है, ठीक है? डेली करिए। आप चाहे शुरू में 1 करिए, फिर 2 कर दीजिए, फिर 3, 4, 5, ऐसे धीरे-धीरे बढ़ा लीजिएगा कि शुरू-शुरू में इतनी माला आप जाप नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ नाम जाप करना है, ठीक है? और जाप से पहले आपको बोलना है कि बाबा जी मुझे मेरे घर के रोग दिखाओ, मेरे घर में कौन-कौन परेशानी कर रहे हैं उन्हें दिखाओ। और आपको हफ्ते में, ठीक है? हफ्ते में आपको उनको भोग प्रसाद देना, कढ़ाई बोतल दे दीजिए या फिर आप कुछ भी भोग प्रसाद दे दीजिए, जो भी आप दे सको, वो आप उनका भोग प्रसाद देते रहिए। और आपके घर की जो-जो परेशानी होंगी, जो-जो दिक्कत होंगी आपको, लेकिन हाँ, अपने गुरु से आज्ञा ज़रूर लेनी है कि मैं इन देवता या देवी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं ताकि इस सेवा में सफल हो सकूँ, ठीक है? आपको उन देवी या देवता की कम से कम 40 दिन सेवा करनी है,
कई बार ऐसा होता है 40 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में ये दिक्कत है, लेकिन उसका निस्तारा नहीं हुआ। तो आप 2-4 दिन के लिए परहेज खोलिए, अपने बाल, नाखून, दाढ़ी-वाड़ी कटवाइए, ठीक है? फिर आप दोबारा से 40 दिन की सेवा कर दीजिए। इसी तरीके से आपको करना, आप 2-4 दिन के लिए परहेज खोलिए, फिर सेवा 40 दिन की शुरू कर दीजिए। फिर 2-4 दिन के लिए परहेज खोलिए, फिर सेवा चालू कर दीजिए, जब तक आपके घर का निस्तारा ना हो जाए, आपका घर एकदम ठीक ना हो जाए। आप इस तरीके से करोगे, तो आपके घर की जितनी भी परेशानी होंगी ना, एक बात का ध्यान रखना, आपको उस समय पे, जिस टाइम आप अपने इस मतलब ये गुरु के दिए हुए देवी देवता की सेवा कर रहे हो, आपको किसी भी और देवी या देवता का नाम नहीं लेना। आपको सिर्फ बोलना, बाबा जी जो भी मैं भोग प्रसाद दे रहा हूँ, ये आपको जिसको देना, मेरे घर के जिस भी देवी देवता को देना, आप खुद दे दीजिए, ठीक है? और आपके साथ में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है, या घर में तबीयत खराब हो गई, या फिर कुछ और भी दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। वो क्यों होती है? वो जो आपके घर के रोग हैं, वो उस सेवा को पूरा होने से रोकेंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है? तो इस चीज़ को करिए आप। आपकी जो भी परेशानी होगी ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आप भगतों के चक्कर काटोगे, इन चीज़ों से बढ़िया आप खुद सेवा पानी करो और आपके घर की दिक्कत परेशानी सब कुछ ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको पहले अपने उस देवता की जाँच पड़ताल करनी है, जिस देवता को आपके गुरु ने आपको दिया है। क्या वो देवता आपके भले पे, ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप देखिए, जाँचिए, परखिए, अपने गुरु से दिखवाइए, 1-2 व्यक्ति से और दिखवाइए, क्योंकि कोई भी गुरु अपने देवता की बुराई नहीं करेगा। आप अपने गुरु से भी दिखवाइए और साथ में कुछ अलग लोगों से भी दिखवाइए, अलग भक्तों से भी दिखवाइए, ठीक है? उन सब चीज़ सबसे दिखवा के अपनी जाँच पड़ताल करके, उसके बाद में आप इस सेवा को शुरू करिए। आपके घर का निस्तारा, जो भी आपके घर में परेशानी होगी, वो 100% सब कुछ ठीक हो जाएगी। दोबारा आपको किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर की हर एक चीज़ पता चलने लग जाएगी। आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब चीज़, आपको सब चीज़ पता चलने लग जाएगी। आप इस चीज़ को करके देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।